साथियों, आई स्पेसिस वॉरियर्स में स्वागत है। जैसे कि आपको सबको पता चल गया होगा कि ये न्यूज़ मेरे पास 11:15-20 के आसपास आया था। मैंने टेलीग्राम ग्रुप से जो लोग भी जुड़े होंगे उनको मैंने नोटिस से पोस्ट भी किया था। लेकिन फिर भी इस चीज़ पे हम लोग इतना डिस्कस किए 3-4 घंटे, और मतलब एकदम लेके हम लोग इतना संशय हैं। बताइए, जिसकी सारी लोगों की तैयारी जो अच्छे हैं, जो इंटरव्यू दे चुके हैं, वो बच्चे इतना संशय में है कि ये सब क्या चल रहा है। मतलब ये क्या होने वाला है, ये चीज़ साफ दिख रहा है। नॉर्मलाइजेशन कह रहे हैं, बीपीएससी सीधे कह रहा है पॉइंट नंबर 8 में कि हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे। हमको ये एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए हम थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा फेस पेज पे आते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है कि आप जब बोले कि 8 से 10 लाख फॉर्म गिरेगा, आप अपनी बातों पे नहीं टिके हुए हैं। तब हम एक से अधिक शिफ्ट में एग्ज़ाम करा के नॉर्मलाइजेशन कराएंगे। ठीक है, फिर भी हर जगह के बच्चे जो है, हर चीज़ मतलब देखने के बाद से हम लोग सोचे कि चलिए ठीक है, कि अगर संख्या 8-10 लाख होती है तो मजबूरी शायद आयोग का हम लोग समझ सकें कि बहुत ज़्यादा बच्चे हैं और आयोग एक शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं करा रहा है, तो कोई उपाय निकलेगा। हम लोग चलिए ठीक है, शांत थे वहाँ तक। उसके बाद से क्या हुआ? उसके बाद से आपके फॉर्म का आपने कहा कि मेरे पास 6.5 लाख कैपेसिटी है। चलिए ये भी समझ में आया। आपके पास फॉर्म गिरा 4,83,000। अरे मेरे भाई, साढ़े लगभग 5 लाख भी फॉर्म आपके पास नहीं गिरा। और आप, कितनी बड़ी विडंबना है कि 12 से 2 एग्ज़ाम करा रहे हैं। मतलब कि 12 बजे से लेकर 2 बजे तक एक शिफ्ट में आप एग्ज़ाम करा रहे हैं, और एक शिफ्ट में आप डिफरेंट पेपर दे रहे हैं। इसका क्या तर्क है भाई? कि जब, यानी कि आपके पास कैपेसिटी है 4,83,000 के एक शिफ्ट में बच्चों को बैठाने का, तो फिर आप ये क्यों हथकरघा न्यू अपना रहे हैं कि हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे और एक से अधिक सेट में पेपर लेंगे? मतलब आपको इतना भी डर नहीं है कि अभी आपको यूपी में आंदोलन देख चुके हैं। यूपी छोड़िए ना, यूपी से पहले बिहार इस चीज़ को अपना चुका है। 67 बीपीएससी का आंदोलन क्या भूल गए हैं क्या? 67 बीपीएससी में जो अतुल प्रसाद जो थे चेयरमैन, उनको अपने निश्चय के लिए, दृढ़ निश्चय के लिए जाना जाता था कि अपने बातों से वो मुकरते नहीं थे। जो कह देंगे एकदम कह देंगे, सही होगा वही होगा। अतुल प्रसाद जी जो थे, 21-22 तारीख को एग्जाम लेने का, 21-22 या 20-21 था सितंबर को, 67 बीपीएससी का एग्जाम 2 शिफ्ट में लेने की बात कहे, और इतना प्रचंड आंदोलन हुआ बिहार में बीपीएससी गेट के सामने कि ये आपका कैंसिल किया गया पेपर, और आगे 30 सितंबर को ये पेपर कराया गया था। ये तो बहुत दूर की घटना होगी, आपका ही इतिहास पुराना हो गया। लेकिन ये पास की घटना आपका यूपी का देख रहा है ना। हमको एक इतना बड़ा कारगर पीसीएस हो गया है क्या? आप हमको एक पीसीएस उठा के दिखाइए, जो एक पीसीएस या यूपीएससी का एग्जाम, सिविल सर्विसेज का एग्जाम, जो आयोग नॉर्मलाइजेशन कराता है। जिसने भी ये पहल किया है उसकी पहल झूठी हुई है, वो पहल गलत साबित हुआ है। लास्ट में उसको वापस करना पड़ा है, तुरंत वापस करना पड़ा है। उसी दिन यूपी पीसीएस आपका एक जीता जागता जागता एग्जाम्पल पड़ा है। हमको तर्क चाहिए कि इस चीज़ का क्या तर्क है, क्यों आप एक से अधिक सेट में पेपर ले रहे हैं? इसीलिए ना कि आपका पेपर एक लीक होगा तो हमको एक ही पेपर कैंसिल करना पड़ेगा। तो पहले निगेटिविटी क्यों? पहले निगेटिविटी फिर क्यों? पहले ही आप क्यों इस चीज़ को मान रहे हैं कि मेरा एक पेपर लीक होगा, बाकी बच जाएगा तो एक कैंसिल करके दूसरा का एग्जाम करवा लेंगे? तो इन सब चीज़ों से काम नहीं चलेगा। आप गांठ बांध करके रख लीजिए कि बिहार के स्टूडेंट के रगों में खून दौड़ता है, और नॉर्मलाइजेशन तो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा बिहार का स्टूडेंट, सपनों में एक्सेप्ट नहीं करेगा। पिछले बार शिक्षक लोग साथ नहीं दिए थे, लेकिन इस बार शिक्षक और छात्र दोनों दोनों लोग छात्र हैं। और हमको एक स्टूडेंट उठा के दिखा दीजिए जो बोल दे, या फिर एक टीचर अब वर्तमान प्रदेश में जो पहले बोल के आगे, उनकी हम बातें नहीं कर रहे हैं। अभी कोई बोल के दिखा दे कि हम नॉर्मलाइजेशन के सपोर्ट में है, ठीक है, आयोग उसके बाद नॉर्मलाइजेशन कर दूं तुम। अरे भाई, एक स्टूडेंट नहीं मिलेगा जो नॉर्मलाइजेशन के फेवर में है, तो क्या स्टूडेंट का आप नहीं ले रहे हो पेपर, तो किसका ले रहे हो भाई? आपके एग्जाम में कौन बैठ रहा है? हम बैठ रहे हैं, हमारे जैसे छात्र बैठ रहे हैं, तो आप किसके बातों पे चल रहे हो? क्यों नॉर्मलाइजेशन करा रहे हो ये? मतलब ये आपको कह सकते हैं कि हम लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप कमेंट में प्रतिक्रिया दीजिएगा कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर हम लोग कभी भी समर्थन नहीं किए हैं, ना करेंगे। और जो भी बड़ा आंदोलन अगर होगा तो सारे बच्चे मिलकर सपोर्ट करेंगे। डिजिटली आपको सपोर्ट नहीं करना है, आपको उसमें अपना हस्तक्षेप दिखाना है, आपको जाना है उस चीज़ पर अपनी उपस्थिति दिखाना है। उत्तर प्रदेश में बच्चों की भीड़ दिखी, बच्चों की संख्या दिखी, ठीक है। तो आप इतना श्योर रहिए कि आपका अगर नॉर्मलाइजेशन आयोग तो क्लियर कर चुका है, मतलब नोटिस तो साइट पे नहीं आया, लेकिन नोटिस लगभग सबको प्राप्त हो चुका है। नोटिस एक बार मैं दिखा भी दूँ आपको, आपने तो देखा ही हो, यही वाला है। यही वाला नोटिस आपको दिख रहा होगा, जिसमें कह रहे हैं कि हम 12 तारीख से एग्जाम लेंगे, 12 बजे हम एग्जाम लेंगे, 12 से 2 13 तारीख को। और हम क्या करने हैं, पॉइंट नंबर 8 में इन्होंने कहा कि हम नॉर्मलाइजेशन भी करने वाले हैं। तो माननीय बीपीएससी महोदय, माननीय बीपीएससी के चेयरमैन, आपसे
नम्र निवेदन है कि इस चीज़ को नुकसान न करें। सबसे बड़ा नुकसान किसको हो रहा है आप समझिए इस बात को। हम पहले ही अब प्रीडिटरमाइंड कर चुके हैं कि आयोग क्या कर सकता है। अभी इतना तो कन्फर्म है कि आयोग जो होगा ये नॉर्मलाइजेशन कभी एक्सेप्ट बच्चे करेंगे नहीं। अब क्या होगा, हमारे और आपके जैसे बच्चे आज से यानी कि आप 3 दिसंबर से लेके लगभग 4-5 दिन तक परेशान रहेंगे, मतलब 7-8 दिसंबर तक लंबा आंदोलन चलेगा। आंदोलन में क्या होगा, हो सकता है मुख्यमंत्री का कुछ निर्णय आएगा और लास्ट में नॉर्मलाइजेशन का आपको हटा दिया जाएगा। और ऐसा एक संभावना बन रहा है कि आयोग कहेगा कि ठीक है, इस 3 पेपर में से 3 सेट में से हम आपको एक सेट देंगे, उस पर आप एग्जाम दीजिए, यानी कि नो नॉर्मलाइजेशन एक सेट में होगा। लेकिन एक बात बताइए कि इस 3-4 दिन नुकसान जो बच्चों का जाएगा, किसका जाएगा, आपका जाएगा। आप क्या करिएगा, आप अपना एग्जाम टाइम से कंडक्ट करवा लीजिएगा। तो ये तो बच्चों का नुकसान होगा ना। अभी भी अपने फैसले को आज ही इसको रिटर्न करिए अगर आपको 13 को एग्जाम लेना है तो। नहीं तो आपको लग रहा है कि हम 3-4 दिन बच्चों का वेस्ट करके और लास्ट के 3-4 दिन आपके 3 महीने के बराबर होता है, इतना अगर आउटपुट बच्चों का जो जाएगा आप उसको नुकसान करके और आप क्या करिएगा, एग्जाम करवा लीजिएगा, तो ये फिर संभव नहीं है। अगर आपको एग्जाम 13 को करवाना है, नॉर्मलाइजेशन नहीं करवाना है, तो आज इसको नोटिस दोबारा निकालिए, अपने साइट पे नोटिस निकालिए कि ठीक है हम अपने फैसलों को पलट रहे हैं। आपने तो ऐसे भी कोई नोटिस नहीं निकाला है, अब हम क्या कहें इसके बारे में, आपने तो नोटिस दिया ही नहीं है, ये तो वायरल नोटिस है, कहीं से प्राप्त हुआ है। तो अब ये क्या चल रहा है समझ में चीज़ें नहीं आ रही है। तो सबसे बड़ा यही प्रीडिटरमाइंड हमको दिख रहा है एक चीज़ कि 3-4 दिन आपके नुकसान करने के बाद से आयोग कहे कि हम 13 दिसंबर को एग्जाम करा रहे हैं, आइए पेपर दीजिए एक शिफ्ट में और एक पेपर के साथ। तो किसका नुकसान गया भाई, क्यों ऐसा क्यों किया जाएगा, आप क्यों नुकसान करेंगे बच्चों को, इस 3-4 दिन क्यों नुकसान करेंगे, क्या अधिकार है आपका। तो इसीलिए इस बात को, अगर आपको 13 को एग्जाम लेना है, 1-2 दिन आज कल में क्लियर करिए कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, तब बच्चे 13 को एग्जाम देंगे। लेकिन हम आपकी मानसा समझ रहे हैं कि आज ही आप एडमिट कार्ड का नोटिस दीजिएगा या कल दीजिएगा कि कल से एडमिट कार्ड डाउनलोड करिए 12 बजे के बाद से, और उसी के साथ ये नोटिस भी निकालिए, इसमें नॉर्मलाइजेशन की बातें की जाएगी। तो बच्चे एडमिट कार्ड डाउनलोड करके एग्जाम देने चलेंगे, आपको ऐसा लग रहा है ना, तो ये आप भूल जाइए। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आप एग्जाम करा लेंगे और अलग अलग सेट हो जाएगा बिना बताए हुए, तब भी नहीं होता ये चीज़। उसके बाद भी आपको फिर इसको निर्णय को वापस लेना पड़ता, फिर बच्चे दोबारा पेपर कराने के लिए कहते। अब क्या ही कहा जाए, क्या माइंड में चल रहा है, अब हम नहीं बोलेंगे कुछ, क्या माइंड में चल रहा है यही लोग समझ रहे हैं। अभी क्या यहाँ एक और ऑप्शन खुलेगा कि जो बच्चे एग्ज़ाम जो रीओपन करने के लिए कहेंगे, जो 93,000 बच्चे आपको फॉर्म नहीं फिल किया है, उनका भी मांग होगा कि 13 को क्या किया जाए, आपको 13 से पहले आपको फॉर्म रीओपन किया जाए और एग्जाम की तिथि बढ़ाया जाए। ठीक है, तो 2 हम लोग को निर्णय मंजूर है। या तो आप आजकल में क्लियर करिए कि एग्जाम 13 को लेंगे और एक शिफ्ट में ले रहे हैं तो एक पेपर के साथ लेंगे, तब 13 को एग्जाम सारा बच्चा देने के लिए तैयार है, एडमिट कार्ड जारी करिए। लेकिन आपको अगर लग रहा है कि 4-5 दिन नुकसान करने के बाद से कहिए कि हम सेम शिफ्ट पे करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग संतोष पागल नहीं है। आप एक मीम भी बड़ा वायरल हो रहा है, आप देखे होंगे, चलिए इस मीम को भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। एक वायरल हो रहा है, पढ़िएगा कि तू जब कहब तब हम एग्जाम देब, ओकर खातिर हम भागल नहीं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बात करब तो हम संतोष पागल नहीं, मतलब कि नो नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, पहले से देखिए क्या चल रहा है। सिंपल सी बात यह है कि आयोग अगर नॉर्मलाइजेशन पे कोई फिर से निर्णय नहीं लेता है दोबारा अपना निर्णय को परिवर्तन करके, तो एग्ज़ाम 13 तारीख को नहीं होगा। ठीक है, और बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे एग्ज़ाम में, क्योंकि उनका नुकसान जाएगा। आपको एग्ज़ाम की तिथि फिर से बढ़ानी पड़ जाएगी, क्योंकि हमने कभी नहीं बोला कि आप एग्ज़ाम की तिथि बढ़ाइए, लेकिन अगर ऐसा करिएगा, नुकसान करिएगा, तो आपको एग्ज़ाम की तिथि बढ़ानी पड़ेगी। और बच्चे जो जिनका एग्ज़ाम का फॉर्म रीओपन करने के लिए बोलेंगे, जिनका फॉर्म नहीं भरा गया है, बहुत सारा मुद्दा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया दीजिए कि आप इसमें क्या चाह रहे हैं। क्या कोई भी ऐसा बच्चा है जो नॉर्मलाइजेशन चाह रहा है? सबको ही अपना एक लोग, जितना लोग व्यूज़ आएगा सारे लोग का कमेंट आना चाहिए कि आई एम सपोर्टेड नो नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तभी हम लोग, आप अगर नहीं है पटना में तो डिजिटली रूप से सहयोग करिए, जो लोग पटना में है यहाँ पर हम लोग सहयोग दिखाएंगे। मिलेंगे अगले सेशन में, तब अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और दिन भर पूरा अपना नुकसान भी हो गया मेरा भी। थैंक यू सेशन देखने के लिए।